हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें बोल रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। ए भी क्या है? एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो देखो ए भी क्या है? एक वृत्त का व्यास है, यानी कि आपको एक बनाना है वृत्त। ये बना ले हमने क्या? एक वृत्त। तो वृत्त का केंद्र होगा बीचों बीच में। केंद्र क्या होता है भाई? ओ, उसे दर्शाते हैं। ठीक है, अगर ए भी एक व्यास है तो सिंपल सी बात है भाई, ए भी अगर व्यास है तो केंद्र से होकर गुजरेगा। तो मान लो ये ए भी क्या हो गया? हमारा एक व्यास हो गया कि नहीं हो गया? अब उसने बोला है जिसका केंद्र 2, -3 है, यानी कि इस वृत्त का जो केंद्र है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3 दे रखे हैं तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। जो बी है इसके निर्देशांक दे रखे 1, 4। तो हमने ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि जो ए है इसके निर्देशांक हमें बताने हैं। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज समझो, तो आपको पता है जो पहला होता है उसको तो हम लिखते हैं क्या? x1, क्या लिखते हैं? x1, y1। ठीक है, और जो बीच वाला होता है उसको x, y, और जो आखिरी होता है उसको x2, y2 लिखते हैं ना। अब देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे हमें निर्देशांक दे रखा है और हमें अनुपात और पता चल जाए। हमें अनुपात पता चल जाए, कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे अनुपात तो पूछा नहीं है, तो हमें अगर अनुपात पूछता तो ये दे रखा होता। ये भी दे रखा है लेकिन ये नहीं दिया है, तो हमें अनुपात पता है लेकिन वो छुपा हुआ है। कैसे? देखो, अब आप जानते हो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। केंद्र से वृत्त की परिधि, यानी कि ये बॉर्डर, परिधि पर आप कहीं से भी त्रिज्या डाल दो। त्रिज्या की लंबाई क्या होती है? समान होती है। यानी कि देखोगे आप तो O से लेकर B तक ये क्या है? त्रिज्या ही तो है। और O से लेकर A तक क्या है? त्रिज्या है। अगर त्रिज्या ये R है तो ये भी तो R ही होगी, यानी कि इनका जो अनुपात होगा समान होगा। अगर ये 1 का है तो ये भी 1 का होगा, अगर ये 2 का है तो ये भी 2 का, अगर 3 का है तो 3 का होगा। आप अनुपात लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, तो 1 और 1 का अनुपात लो ना। अगर आप 2 लोगे तो भी आंसर वही आएगा, 3 लोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो m और n का अनुपात 1:1 लो ना, तो बस खत्म सवाल है। देखो, अब आपको निकालना है सिंपल सा x और y का फॉर्मूला लगाना है। तो आप जानते हो x बराबर क्या होता है भाई? होता है mh2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। ये होता है। अब x नकल करो, इसे यहाँ पे नकल करो, रखो। ठीक है, अब x का मान आपको पता है कितना है? बताओ। 2। x का मान आप जानते हो, x का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे रखो। बराबर m का मान भी पता है कितना है? 1 है। इंटू x2 का मान भी आपको पता है, देखो यहाँ पे कितना है? 1। प्लस n का मान 1 पता है, 1 है। x1 का मान नहीं पता है, वो तो हमें ज्ञात ही करना है भाई, वो तो हमें ज्ञात ही करना है। और m प्लस n, यानी कि 1 और 1। ठीक है, अब देखो 2 बराबर 1 एकम 1 प्लस x एकम x1। ठीक है, तो 1 1 कितना हो गया? 2। कुछ नहीं, 1 कैंची गुणा करेंगे, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस x1 आएगा, बराबर इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा? 2 2 4 आएगा। तो x1 बराबर 4, एक उधर जाके हो जाएगा -1। तो x1 बराबर क्या बचा? 3। तो x1 तो आ गया 3, बस y1 और निकालना है, पता चल जाएगा निर्देशांक। तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो y बराबर क्या होता है हमारा? m/2 प्लस n/1 बट्टे m प्लस n। बस मान रखो। तो y का मान आपको पता है कितना है? 3 है। तो -3 बराबर n, m का मान पता, y2 का मान भी पता है कितना? 4 है। ठीक है, प्लस n का मान 1, y1 का मान नहीं पता आपको, बट्टे m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 1 अनुपात का योग। तो -3 बराबर 4 एकम 4, कितना आ गया भाई? 4 एकम 4 प्लस y1, और ये आ गया नीचे 1 1 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, कैसे गुणा करो, इसका इसमें करो तो आएगा 4 प्लस y1 बराबर इसका इसमें करोगे तो आएगा -6 आ गया। तो y1 बराबर -6, 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। तो y1 बराबर हो गया -10, यानी कि y1 का भी मान आ गया। तो हमारा जो a निर्देशांक है उसका जो निर्देशांक आ गया, इसके निर्देशांक आ गए, x1 का मान कितना आ गया? 3।
और y1 का मान कितना आ गया -10। तो a निर्देशांक आ गया हमारा 3, -10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते थे, कुछ भी कठिन नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है तो अनुपात भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा 1 और 1 का। ठीक है, तो बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हल करना है। तो अगर आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो देखिए बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, P जो है AB पर स्थित है। देखो तो AB ये हमारा एक रेखाखंड है जिसमें A और B के अनुपात दे रखे, A और B के निर्देशांक दे रखे हैं। मान लो ये A है, ठीक है, मान लो ये A है, तो इसके जो निर्देशांक हमें दे रखे हैं, ये A मान लो, इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं हमें क्या दे रखे हैं, -2, माइनस। अब B है तो B के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P रेखाखंड AB पर स्थित है तो P कहीं पे स्थित होगा, मान लो यहाँ पे स्थित है। अब इसके कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होंगे, तो हमें वही तो ज्ञात करने कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसके होंगे x और y, और ये होता है हमारा x1, ये होता है y1, ये होता है हमारा x2, ये होता है y2। अब ये ज्ञात करना है तो हमें अनुपात भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात समझना ध्यान से, उसने दिया है AP बराबर 3/7 AB है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझना, AP बराबर 3/7 है। अगर इसका कैंची गुणा करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं एक है तो कैंची गुणा करोगे तो 7 का इसमें होगा, यानी कि 7 AP बराबर 3AB आएगा कैंची गुणा करने के बाद। अगर आप यहाँ पे देखो AP और AB का जब आप अनुपात निकालो, AP और AB, तो AP का उधर होगा 3 और AB का इधर होगा कितना, 7। तो 3 और 7 का आ गया AP का। अब देखो यहाँ पे तो AP कितने का है, 3 का। AP यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का, ये 3 का। ठीक है, कितने का है, 3 का। और AB तो जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ना, AB पूरा 7 का है। अगर AB 7 का है जिसमें AP कितना है, 3 का, तो ये कितना बचा फिर, 4 का। जब तो AB मिला के कितना होगा 7 का होगा। अब एक चीज समझो, जो अनुपात आता है वो यहाँ से यहाँ तक यानी कि M होता है और यहाँ से यहाँ तक N होता है, इसी का तो अनुपात आता है, जो कि यहाँ पे ये भी कितना है, 3 है। अब हमने PV देख लिया कितना है, 4 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा अनुपात M और N का 3 और 4। ठीक है, तो आप ऐसा मत कर देना कि इस अनुपात को ले लो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो AB पूरा भुजा है, हमें तो इन टुकड़ों का अनुपात चाहिए होता ना, तो इस टुकड़े का 3 है, इस टुकड़े का 4 है। समझे कि नहीं समझे? अब बस लगा दो, तो अब x चाहिए, x वाला लगाओ, क्या होता है, MH2 प्लस NX1 बट्टे M प्लस N। तो x बराबर m का जो मान है कितना है, 3 है, इंटू H2 का मान कितना है, 2, प्लस n का मान कितना है, 4, इंटू x1 का मान कितना है, -2 बट्टे m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 4। तो x बराबर आ गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस के 4 3 आ गया 7। तो x बराबर आएगा मेरा, यहाँ पे जो x का मान आएगा 8 में 6 गया तो माइनस के 2/7। तो ये तो आ गया x का मान, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताओ? ठीक है, दे रहा है। अब ऐसे ही y का मान निकाल लो, तो y का निकालोगे यहाँ पे तो y में होता है m/2 प्लस n/1 बट्टे m प्लस n, ये होता है। ठीक है, तो y बराबर m का मान कितना है, 3, इंटू y2 का मान कितना है, -4, प्लस n का मान 4, इंटू y1 का मान कितना है, -2 बट्टे m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 4। तो y बराबर हो गया 4 ते 12, माइनस के 4 दूनी 8, हो गया -8 बट्टे 4 3 कितना हो गया 7। तो y बराबर 12 8 कितना हो गया, -20/7, ये आ गया। तो ये हमने देखा y का मान आ गया। तो जो निर्देशांक है p, तो p के निर्देशांक पूछे तो p के जो निर्देशांक आ रहे हैं, तो x का मान आ गया -2/7 और y का मान आ गया -20/7, -20/7। तो ये आ गया हमारा क्या, p के
निर्देशांक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। बस इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, तो अगर इससे आप 3 और 7 का अनुपात ले लोगे तो आपका आंसर आए गलत, जवाब हो जाए गलत। इसलिए आपको इन दोनों टुकड़ों का निकालना पड़ेगा। इस टुकड़े का दे रखा था, इसका नहीं दे रखा था, हमें पूरे का दे रखा था, तो इसकी मदद से हमने ये निकाल लिया। बस इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो देखिए बोल क्या रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि बिंदुओं ए, यानी कि एक बिंदु ए है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि बिंदु क्या है, ए। एक बिंदु ए के जो निर्देशांक है क्या है, -2,2 और एक बिंदु है बी, एक बिंदु है बी और इसके जो निर्देशांक है 2,8, यही है ना, 2,8, ठीक है। अब वाले बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, यानी कि जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो रेखाखंड बनेगा ए बी, ठीक है, को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आपको इसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं तो आपको कितनी जगह से काटना पड़ेगा, 3 जगह से। तो 3 जगह से काटना पड़ेगा ना। मान लो एक जगह यहाँ से काटा, एक जगह यहाँ से काटा, एक जगह यहाँ से काट दिया 3 जगह से। यानी कि मान लो ये बिंदु हमारा सी है, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है। तो हमने 4 जगह से काटा, तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़े हो गए। अब उसने बोला है 4 बराबर टुकड़े हैं, अगर यानी कि अगर ये एक का है तो ये भी एक का, ये भी एक का, ये भी एक का होगा, वो आगे नहीं होगा, ठीक है। सभी की लंबाई बराबर होगी। अब देखो तो हमें यहाँ पे क्या निकालने, अनुपात निकालने, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा 4 वाला आ जाए तो सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना है वो बीच वाला ज्ञात करना है। जैसे ए और बी के बीचों बीच कौन बैठता है, डी, तो इसको ज्ञात करोगे तो बाकी के आसान निकलना बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। देखो आओ, तो डी बिंदु की अगर बात करें, डी बिंदु की, तो डी बिंदु जो है, देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए के निर्देशांक है -2,2 और बी के निर्देशांक है 2,8। तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, डी, कौन बैठा है, डी। अब डी के हमें निर्देशांक पता करने, हमें नहीं पता क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है। अब देखो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अब एक चीज समझो, तो यहाँ पे एक चीज समझना ध्यान से, तो हमें अनुपात चाहिए। तो अनुपात अगर d बीच में बैठा है तो हम d निकाल रहे हैं, तो AD और DB का अनुपात पता होना चाहिए। AD जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1, 1, 2, कितना है भैया, AD 2, और DB का अनुपात पता होना चाहिए, DB कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, 1, 2, तो DB पता चल गया 1, 1 कितना है, 2। अब एक चीज समझो, तो यहाँ पे जो m और n का अनुपात आएगा 2 और 2 का आएगा, ठीक है। अब आप देखो जो कट रहे हैं तो काट दो, 1 और 1, तो कट रहे हैं तो काट दो भैया, अनुपात सरलता रूप में लिखा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। पहले तो निकाले x, तो क्या आएगा हमारा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होगा। तो x बराबर m का मान 1 इंटू x2, x2 ये रहा 2 प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान -2 बटे m प्लस 1, m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1। तो x बराबर हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2 -2 बट्टे 1 कितना हो गया 2, x बराबर 2 में से 2 हो गया 0 बट्टे 2, और ये आ गया x बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तो x का मान आ गया 0। ऐसे y का निकालो, तो जब y का निकालोगे आप तो क्या होगा, m/2 प्लस n/1 बट्टे m प्लस n, ये होगा y बराबर m का मान 1 ही है और y2 का मान 8 है, प्लस n का मान 1 है, y1 का मान 2 है बट्टे m प्लस n। तो y बराबर 8 एकम 8, 2 एकम 2 बट्टे 1, 1, 2, y बराबर 10 बट्टे 2, और 2 से कितनी बार गया ये, 5 बार, तो यहाँ पे आ गया y का मान 5। तो यानी कि जो मैं डी निर्देशांक है उसका जो मान आएगा यहाँ पे, डी बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे 0,5। तो डी का हमें पता चल गया 0,5, यानी कि डी बिंदु के जो निर्देशांक आ रहे हैं हमारे, वो क्या आ रहे हैं भाई, 0,5 आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमें निकालने बाकी के, देखो ध्यान से समझना बात, और आपको बाकी के निकालने ध्यान से समझना। जैसे अब सी और ई रह गए हैं, सी और ई रह गए हैं, एक चीज समझो, अब ये ध्यान देखो सी किसके बीच में बैठा है, तो आप बोलोगे देखो ए और डी के बीचों बीच बैठा है, तो ए और डी के बीच में था, ए का तो आपको पता है, डी के भी आपको पता है, बस सी के ज्ञात करने हैं। भाई डी के तो हमने ज्ञात ही कर लिया है।
अगर डी भी पता नहीं होता और ये ई भी नहीं पता होता, तो अगर सी ज्ञात करना होता तो इनको लेकर ज्ञात करते, तो उनका अनुपात बदल जाता। अब देखो यहाँ तो सी बिंदु ज्ञात करेंगे, तो जब आप सिंधु बिंदु ज्ञात करोगे सी बिंदु, तो सी किसके बीच में बैठा है बताओ, ए और डी के बीच में बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा है? सी जो है इन दोनों के बीच में बैठा है, ए और सी के बीच की दूरी 1, सी और डी के बीच की दूरी 1, ठीक है। ए कितना है -2,2 और डी कितना है 0,5। बस सी के नहीं पता हमें, तो मान लिया एक्स और वाई मान लिया। तो ये होता है x1, ये होता है y1 और ये होता है x2, ये होता है y2। बस लगाओ फॉर्मूला। तो x बराबर, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख चुके तो m x2 b प्लस n x1 बटे m प्लस n, यही लगेगा ना। तो m का मान देखो यहाँ पे 1 और 1 है, AC की दूरी और CD की दूरी का है, तो अनुपात होगा mn का कितना, 1 और 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही फायदा है, बीच बीच के लोगे तो अनुपात 1 और 1 का आएगा, ठीक है। बाकी अगर वैसे लोगे तो अनुपात अलग अलग आएगा, ठीक है, 1 और अनुपात 3, 3 अनुपात 1 ऐसे आएगा। अब देखो यहाँ पे तो लगाएंगे m इंटू x2 का मान 0 प्लस n इंटू x1 यानी का मान कितना है -2 बट्टे m प्लस n, x बराबर ये तो हो गया 0, 0 हो गया ये तो पूरा, 2 एकम 2, ये आ गया -2 बट्टे में 2 कट गया, कितना आ गया -1, यहाँ पे आ गया -1। तो यहाँ से देखो y का निकालेंगे, तो y यानी कि m इंटू बाई 2 का मान कितना 5 प्लस n इंटू बाई 1 का मान कितना है 2 बट्टे m प्लस n। तो y बराबर 5 एकम 5, 2 एकम 2 बट्टे 5 एक 2, यानी कि y बराबर आ गया 7 बट्टे 2। तो यानी कि हमें बिंदु C के भी निर्देशांक पता चले गए। तो हमारा जो C बिंदु आ गया, हमारा C बिंदु के निर्देशांक -1,7 बट्टे 2 आ गया, ये आ गया। तो ये इसके निर्देशांक आ गए -1,7 बट्टे 2 आ गया, ठीक है। अब बचा सिर्फ एक ही है ई वाला, उसको भी ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जब ई वाला ज्ञात करोगे तो आपको पता है ई किसके बीच में बैठा है, ई बिंदु की अगर बात करूं मैं, ई बिंदु, तो आप ये देखो तो किसके बीच में बैठा है ये, तो ई जो है डी और बी के बीच में बैठा है, ई बैठा है कि नहीं बैठा है। डी के निर्देशांक क्या है 0,5, बी के निर्देशांक क्या है 2,8 है, ये है ना। अब देखो यहाँ पे तो ई हमें पता करना, ई के नहीं पता तो ये क्या x, y। अब डी और ई के बीच की दूरी 1, ई और बी के बीच की दूरी 1, तो यहाँ पे m और n का अनुपात 1:1, ठीक है। तो x बराबर लगाओगे तो m इंटू एम का मान 1 इंटू h2, ये तो होता है x1, ये होता है y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो h2 का मान कितना है 2 प्लस n इंटू x1 कितना है 0 बट्टे m प्लस n, m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1 आएगा। तो x बराबर ये हो गया 2 एकम 2 प्लस ये हो गया 0, 0 ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक कितना हो गया 2 कटेगा, x बराबर कितना आ गया 1, ये आ गया 1। ऐसे बाई निकालो, ऐसे क्या निकालना है हमें, अपने बाई निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो बाई निकालो तो m 1 इंटू बाई टू कितना है 8 प्लस n 1 इंटू बाई 1 कितना है 5 बट्टे m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1, ये आएगा। तो y बराबर 8 एकम 8, 5 एकम 5, 1 1 2, तो y बराबर आ गया 8 5 13 बट्टे 2, ठीक है, यही आएगा। तो ये आ गया हमारा 13 बट्टे 2 y का, यानी कि जो हमारा निर्देशांक है ई, तो ई निर्देशांक की अगर बात करें इसके आ रहे हैं हमारे 1,13 बट्टे 2, तो ई के भी आ गए 1,13 बट्टे 2। तो ये तीन बिंदु इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे थे, तो इन तीनों के क्या आ गए हमारे निर्देशांक आ गए। तो इस तरीके से जो हमें इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ज्यादा नंबर में भी आएगा, 4 या 6 नंबर का आएगा, ठीक है, फ्री के नंबर तो मिलेंगे नहीं, ओके। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है और आज की क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अब आपके सामने जो है प्रश्नावली 7.2 का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हैं, ठीक है। तो संकेत दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, ये दे रखा है, ठीक है। क्या दिक्कत है, तो एक समचतुर्भुज है, बना लेते हैं। एक समचतुर्भुज कैसा दिखाई देता है बताओ, कुछ ऐसा ही तो दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए
बी सी डी, हमने क्रम से लिख दिया। अब इसके शीर्षों को भी लिख दो क्रम से, ये हो गया 3,0, ये हो गया 4,5 और ये हो गया माइनस के 1,4, ये हो गया माइनस के 2,-1। तो ये तो हो गए इसके शीर्ष। ठीक है, अब देखो अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके विकर्णकों का गुणनफल करना पड़ेगा, यानी कि विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। ध्यान से ना, विकर्ण क्या है, ए और सी को मिलाओ तो ये ए सी विकर्ण आएगा, डी और बी को मिलाओ तो डी विकर्ण आएगा। तो यहाँ पे विकर्ण का क्या निकालना है, दूरी निकालनी पड़ेगी, हमें क्या निकालना पड़ेगा, दूरी। तो विकर्णों का गुणनफल का मतलब है विकर्णों की दूरियों का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पे विकर्ण है हमारे AC, विकर्ण एक DB। तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र आप जानते हो, दूरी सूत्र क्या है हमारा, x में से x घटाओगे उसका वर्ग प्लस y में से y घटाओगे उसका वर्ग, यही तो होता है दूरी सूत्र। अगर आप AC की दूरी निकालना चाहोगे तो AC विकर्ण है हमारा, क्या भैया, AC ये हमारा एक विकर्ण है, इसकी दूरी निकालोगे तो x में से x घटाओगे, यहाँ पे x कितना है 3, यहाँ पे x कितना है माइनस के 1, यानी कि इसकी x 3 में से घटाओगे माइनस के 1 तो हो जाएगी प्लस की 1 का वर्ग, प्लस y में से y घटाओगे, y कितना है 0 और इसमें से आप घटाओगे y कितना है 4। ठीक है, और इसका वर्ग। अब देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो 3 1 क्या हो गया 4 का वर्ग प्लस और 0 माइनस 4 यानी कि ये भी हो गया 4 का वर्ग, वो भी किसके, माइनस के 4 का। ठीक है, तो ये आएगा हमारा माइनस के 4 का वर्ग, बराबर देखोगे अंडूड में तो 4 का वर्ग 16 माइनस 4 का भी वर्ग 16, तो 16 16 कितना हो गया भाई, 16 दूनी 32, कितना आ गया अंडूड में 32। वैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, 16 क्या है पूर्ण वर्ग है, तो ये जो बाहर आएगा तो बन जाएगा 4 अंडूड 2, क्योंकि 4 का पूर्ण वर्ग है वो। ठीक है, तो 4 अंडू 2 आ गया हमारा। अब ऐसे हमें दूसरा विकर्ण निकालना है BD। तो BD जब आप विकर्ण निकालोगे तो निकालते हैं आओ, तो हमारा ये पूरा विकर्ण है BD, है कि नहीं है बताओ। तो BD जब विकर्ण निकालो तो x में से x घटाओ, यहाँ पे x कितना है 4, यहाँ पे x कितना है माइनस के 2, तो 4 में से आप घटाओगे माइनस के 2, तो माइनस के 2 घटाओगे तो जाएगी प्लस की 2 का वर्ग, प्लस बाई में से बाई घटाओगे, बाई कितनी है 5, बाई कितनी है माइनस के 1, तो बाई में से 5 में से बाई घटाओगे माइनस के 1 तो जाएगी प्लस की 1 का वर्ग। तो बराबर में जो आएगा तो 4 2 6 का वर्ग, ठीक है, प्लस 5 1 6 का वर्ग, तो ये आएगा अंडूड में 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36 और 36 36 को क्या ले सकते हो, 36 इंटू 2 लिखते हैं, क्या दिक्कत है, 36 इंटू 2 ले सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे तो 36 पूर्ण वर्ग बाहर आ गया तो बन गया जी 6 अंडूड 2। तो हमने दोनों विकर्णों की दूरी ज्ञात कर ली, हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल जो होगा भैया वो क्या है, 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन है, AC और BD, तो इन दोनों का गुणनफल AC और BD का, बस इसमें वैल्यू पुट करो तो आएगा 1/2 इंटू AC कितना आ रहा है हमारा बताओ 4 अंडूड 2 और BD कितना आ रहा है बताओ 6 अंडूड 2। ठीक है, अब देखो 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार, तो इनका गुणा करोगे तो 2 तो 1 है, और अंडर दो का गुणा करोगे तो कितना आएगा, अब देखो 6 भी है, 2 इंटू 6 यानी कि दो संख्याओं का गुणा करोगे तो 2 6 हो गया 12, और इंटू अंडर दो का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 12 दूनी 24, तो ये आ गया हमारा 24 वर्ग इकाई बोलोगे, यहाँ फिर वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग में होता है। ठीक है, वर्ग इकाई बोलो या वर्ग मात्रक बोलो, तो यही हमारा आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। इसमें कोई विभाजक सूत्र लगेगा नहीं, आसानी से दूरी निकाल के और उनका सूत्र लगा के ये वाला आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और ना ही आपको आज की क्लास में कोई डाउट होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ होती है हमारा चैप्टर फिनिश। तो अगला चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति स्टार्ट होगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी क्लास लगी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।